तो इमाम पाक ने अपने भाई और अपने चचा के बेटे हजरत सैयदना इमाम मुस्लिम इब्न अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपने मोतमद के और अपने नाइब के तौर पर कूफा रवाना किया। और आप ये भी सुन चुके हैं कि उनकी ख्वाहिश ये थी कि वो दोबारा मदीने मुनव्वरा जाएं और मदीने मुनव्वरा से फिर वो कूफा जाएं। तो यहाँ पर यह भी बयान किया जाता है कि इमाम मुस्लिम जब सफ़र के लिए रवाना हुए तो आपके दो बेटे थे, एक का नाम मोहम्मद था, एक का नाम इब्राहिम, छोटी उम्र के शहजादे थे, वो भी आपके साथ रवाना हुए। और जब आप कूफा तशरीफ़ ले गए तो कूफे जाने के बाद जब आप कूफा तशरीफ़ ले गए और कूफे में दाखिल हुए तो वहाँ के जो गवर्नर थे वो सहाबी रसूल हज़रत नुअमान बिन बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। उनको पता चला कि इमाम मुस्लिम कूफा तशरीफ़ लाए हैं और कूफे के अंदर जो मुहिब्बान अहले बैत हैं, जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, यूँ तो मोहब्बत करने वाले सभी थे लेकिन कुछ लोग हुकूमत के साथ हो गए थे, कोई मजबूरी में कोई मसरूरी में। तो आपको पता चला कि शियान अली ने और शियान हुसैन ने उनको ख़त लिखा और इमाम ने अपना नाइब बनाकर हज़रत इमाम मुस्लिम को रवाना किया। तो उन्होंने मामले को नज़रअंदाज किया क्योंकि वो सहाबी रसूल थे, वह अहले बैत की कद्र को, उनकी अहमियत को, उनकी अज़मत को, उनकी बुजुर्गी को जानते थे। वो मामलात को नज़रअंदाज कर रहे थे और लोगों को मौका मिलने पर यह भी कह रहे थे कि देखो इमाम मुस्लिम तशरीफ़ लाए, मैं उनसे तो कुछ न कहूँगा लेकिन तुम लोग जो ये सब कर रहे हो कि उनके हाथ पे बैत कर रहे हो, अगर यजीद को पता चलेगा तो बड़ा हंगामा खड़ा करेगा, वो सख्त दिल आदमी है। इमाम मुस्लिम जब कूफा पहुँचे, शानदार इस्तकबाल किया गया और वहाँ के अमीरों के घर में आपको ठहराया गया और आपको बड़ी इज्जत, बड़ी खातिर मदारत की गई। और पहले ही दिन इमाम आली मकाम अला जद्दी वाले सलाम के इस नुमाइंदे इमाम मुस्लिम के हाथ पर तकरीबन 18,000 लोगों ने बैत की। 40,000 लोगों की रिवायत भी मिलती है लेकिन बहुत मोहतात जो मौरखीन है उन्होंने लिखा कि 18,000 लोगों ने हज़रत इमाम मुस्लिम के हाथ पर बैत की। और जब बैत पहले दिन कर ली तो इमाम मुस्लिम ने माहौल देखा, हालात देखें कि लोग जोक दर जोक आते हैं और आने के बाद जो है वो इमाम मुस्लिम के हाथ पे बैत करते हैं। तो आपने उसी दिन ख़त लिखा कि इमाम यहाँ के हालात बड़े अच्छे हैं और साजगार हैं और सब लोग आपके मुंतज़िर हैं और रास्ते में गोया के राहों में पलके बिछाए हुए हैं, आप जितनी जल्दी हो सके तशरीफ़ लाएं। इधर हज़रत इमाम मुस्लिम ने ख़त लिखा, इधर ख़त रवाना हुआ और इधर इमाम हुसैन को ख़त रवाना हुआ, उधर यजीद को ख़त रवाना हुआ। जो यजीद के मानने वाले लोग थे उनमें से एक शख्स ने यजीद को ख़त लिखा कि यहाँ इमाम आली मकाम के इमाम हुसैन के नुमाइंदे की हैसियत से हज़रत इमाम मुस्लिम तशरीफ़ लाए हुए हैं, लोग उनके हाथ पर जोक दर जोक बैत करते हैं और अगर तूने जल्दी से किसी को नहीं भेजा, क्योंकि नौमान बिन बशीर जो है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उनको कोई मना नहीं कर रहे हैं, बड़ी नरमी किए हुए हैं, कोई सख्त आदमी भेजो ताकि वरना तुम्हारे हाथ से कूफा निकल जाएगा और फिर संभालना मामला मुश्किल होगा। उधर जो है वो यजीद के पास ख़त पहुँचा तो यजीद का एक बड़ा मुशीर था, बड़ा करीबी, उसके मुतालिक मौरखीन ने लिखा है कि वो ईसाई था और बाज़ मौरखीन ने उसके बारे में यहूदी लिखा है। बहरहाल वो कुछ भी था लेकिन वो मुसलमान नहीं था, वो गैर मुस्लिम था। उसका नाम था सरजून, मौरखीन ने उसका नाम सरजून लिखा है। यजीद ने सरजून से मशवरा किया कि देखो ऐसे हालात है, मैंने करना क्या है। तो सरजून ने कहा कि सबसे ज़्यादा इस मामले को अगर कोई निपट सकता है तो वो बसरा का गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद इब्ने अबी, ये उसका पूरा नाम है, उसके बाप के नाम के साथ उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद इब्ने अबी। ये तारीख़ में पुरानी किताबों में मतलब ज़ियाद का बेटा उबैदुल्लाह और ज़ियाद बेटा उसके बाप का, यानी कि शजरे नसब देख लें आप। मौलाना कभी कभी शेर पढ़ते हैं ना कि हमने शजरा देखा है दुश्मनाने हैदर का,
हमने शजरा देखा है दुश्मनाने हैदर का, माँ का नाम मिलता है, वल्दियत नहीं मिलती। तो ये किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं है, ये हंसी मजाक के लिए नहीं, ये हकीकत है। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद इब्ने अबी, मतलब जियाद अबी उसके बाप का बेटा। तारीख में उसके बाप का नाम जो बड़े पुराने मौर्रिखीन हैं उन्होंने नहीं लिखा, इसलिए कि जियाद जो पैदा हुआ था उसके मुतालिक मौर्रिखीन का कहना यह है कि जियाद जिना से पैदा हुआ था, इसलिए लोगों ने उसके बाप का नाम नहीं लिखा बल्कि जियाद इब्ने अबी लिखा। बाद में फिर पुराने मौर्रिखीन ने किसी और का नाम साथ में लिखा है। ये एक तारीखी बात है, लेकिन इससे कोई इख्तिलाफ भी कर सकता है। मैं इसको हतमी तौर पर ये नहीं कह रहा हूं कि ये मेरी तहकीक है, इसको मानो। फिर कहता हूं मैं कोई मुहक्किक नहीं हूं, लेकिन आपके सामने पेश कर दिया। अब आप इसको पढ़िए, तहकीक कीजिए, आपके लिए रास्ते खुलेंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि एक तरफ नसब की शराफत कितनी है। खानदान नबूवत की हर दौर में खुसूसियत ये रही है कि खानदान नबूवत का कोई बच्चा ले लें, उससे लेकर मौला अली तक आपको शजरे जो वो नजर आएंगे, बिल्कुल नजर आएंगे, हर दौर में नजर आएंगे, हर असर में नजर आएंगे, हर सदी में नजर आएंगे, हर जमाने में नजर आएंगे। लेकिन दुश्मनान अहले बैत के मुतालिक आप कभी ये चीज नहीं देखेंगे, जल्दी से आपको ये चीज नजर नहीं आएगी। तो उबैदुल्लाह इब्ने जियाद उन दिनों बसरा का हाकिम था, तो सरजोन ने मशवरा दिया कि ये सख्त दिल आदमी है, जाहिर सी बात है खून में शराफत नहीं होगी, सख्ती ही होगी, तो वो सख्त दिल आदमी था। यजीद का खत उसको पहुंचा, एक काम करो जल्दी से तुम बसरा से निकलो और कूफे जाओ और वहां नौमान बिन बशीर को माजूल करो और उनकी जगह तुम जाकर के लो और उसके बाद सख्त कार्रवाई करो, मुस्लिम को कत्ल करो। वो शहीद क्या कहते थे, मुस्लिम को कत्ल करो, जो उसका साथ दे रहे उनको कत्ल करो और सख्त से सख्त कार्रवाई करो, किसी की कोई रियायत मत करो। जैसे ही इसको जो है वो ये खत मिला, इसने जल्दी जल्दी तैयारी शुरू की, अपनी जगह अपने भाई को उसने मुकर्रर किया और फिर जो है वो बसरा से वो अपने घर वालों को लेकर और अपने चंद साथियों को लेकर, जिसमें कमोबेश 50 के ऊपर तादाद मौर्रिखीन ने लिखी है, वो लेकर के रवाना हुआ। और फिर जो रास्ता हिजाज की तरफ से आता था, उसने रास्ते में जो है वो अपने घर वालों को रोका और चंद लोगों को लेकर के हिजाजी लिबास पहनकर और अपने चेहरे पर और अपने सर पर जो है वो रुमाल डालकर वो मगरिब और इशा के दरमियान कूफा के अंदर दाखिल हुआ। उस लोमड़ी सिफत इंसान की इसमें चालबाजी ये थी कि अगर मैं हिजाज के रास्ते से मगरिब और इशा के दरमियान दाखिल हूँगा, चूँकि लाइट का दौर नहीं था, वो दौर तो चरागों का दौर था, तो मगरिब और इशा के दरमियान अंधेरा होगा, कोई मुझे पहचान नहीं सकेगा, इस तरह से मेरा दाखिल होना आसान होगा। और फिर वो भी हिजाजी लिबास के अंदर, अरबी लिबास के अंदर जब वो जाएगा तो लोग समझेंगे कि इमाम हुसैन इब्ने अली तशरीफ लाएं। और हुआ भी ऐसा, उसका तीर निशाने पर लगा और जब वो हिजाजी लिबास में हिजाज के रास्ते से कूफा में दाखिल हुआ तो पूरा मजमा इकट्ठा हो गया। सब ने मरहबा बिका या इब्ने रसूल, मरहबा बिका या इब्ने रसूल, ये नारा लगाना शुरू किया। और फिर उसके बाद वो सबको घूरता जाता कि कौन कौन नारे लगा रहा है। एक दीवाना वार कूफा वाले एक जश्न का समा बन गया और गोया के एक जुलूस की शक्ल बन गई और सब लोग नारा लगाते रहे। लेकिन लोगों को हैरत ये थी कि हम सलाम करते हैं तो इमाम हुसैन खिलाफे मामूल हमारे सलाम का जवाब नहीं देते, हम इतने जज्बात का, जोश का इजहार करते हैं, लेकिन उधर से कोई जज्बात और जोर का इजहार नहीं है। आखिर ये क्या माजरा है। और फिर वो बढ़ता रहा, आखिरकार ये हुआ कि वो जो है वो इमाम मुस्लिम जहां मुकीम थे उस तरफ सवारी बढ़ने की बजाय कूफा के गवर्नर हाउस की तरफ, दारुल इमारत की तरफ वो सवारी बढ़ने लगी। तो अब लोगों को जो है वो शक जो यकीन में बदलने लगा। और फिर लोगों ने गौर से देखा तो कहा ये इब्ने रसूल तो नहीं है, ये तो इब्ने मरजाना है। लोगों ने जो है वो उसके मुतालिक ये कहा और फिर लोग छटते चले गए। और फिर जब वो कूफा के दारुल इमारत में गवर्नर हाउस में दाखिल हुआ तो उसने सबसे पहले काम ये किया, सहाबी रसूल हजरत नौमान बिन बशीर रदी अल्लाह ताला को उसने माजूल कर दिया। हजरत नौमान बिन बशीर को माजूल करने के बाद फिर वो गवर्नर बन बैठा और फिर उसने मुनादी करा दी कि कूफा के जितने बड़े बड़े लोग हैं, उमरा है, वो सब के सब मस्जिद में जमा हो जाएं। वो सब मस्जिद में जमा हुए। उसने खुतबा दिया कि तुमने मुस्लिम को पनाह दे रखी है और
मैंने सुना है कि तुम उसकी बैत को इमाम हुसैन के हवाले से जो है वो बैत उसके हाथ पर करते हो, और यजीद इसको सुन करके बड़ा नाराज हुआ है और उसने मुझे सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। अब मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा, किसी की रियायत नहीं करूंगा। इस तरीके से उसने धमकी दी, और धमकी देने के बाद जो वहां के उमरा थे उनको वो उठाने लगा। जब ये बात हज़रत इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला को पहुंची तो आप जहां मुकीम थे आपको पता चला कि इब्न ज़ियाद बदनिहात बानी फसाद वो बदबख्त आया हुआ है और उसकी तकरीर से कोफा वाले मुतासिर हो गए हैं। तो हज़रत मुस्लिम इब्न अकील का जहां क़याम था आप वहां से निकले, और निकलने के बाद आपने अपने बच्चों को मौलाए कायनात के शागिर्द हज़रत काजी शुरे के हवाले किया, और आप खुद जो है मुहिब्बे अहले बैत हज़रत हानी इब्ने उरवा के घर तशरीफ़ ले गए। जब आप घर गए, अगरचे वो मुहिब्बे अहले बैत थे हानी बिन उरवा, मगर उस वक्त इमाम मुस्लिम का आना बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि उनको पसंद न आया, इसलिए कि हालात ख़राब हो रहे थे, हालात तब्दील हो रहे थे। तो बहरहाल लेकिन इमाम मुस्लिम तशरीफ़ लाए तो उन्होंने अपने घर में रखा और उनको सब सूरत हाल से आगाह किया। चूँकि हज़रत हानी इब्ने उरवा जो थे वो एक मशहूर आदमी थे और इनका असर रसूख भी था, इब्ने ज़ियाद से इनके ताल्लुकात भी थे, ये सारी चीज़ें थी। अब हज़रत हानी ने उनको अपने घर में छुपाया और ख़ुद जो है वो दरवाज़े पर बैठे रहते। अब हुआ ये कि इब्ने ज़ियाद जो है देखता कि कौन आ रहा है मिलने के लिए, कौन नहीं आ रहा है। ऐसे में उसने जब अपने जासूस फैला दिए कि तुम लोग जो है तलाश करो कि इमाम मुस्लिम छुपे कहाँ पर है। वो लोग ढूंढते रहे लेकिन कोई अता पता न मिल सका। ऐसे में मस्जिद के अंदर कहते हैं कि मस्जिद में हर किस्म के लोग आते हैं, तो मस्जिद में आसानी के साथ बातें पता चल जाती है। लेकिन उस वक्त तो बहरहाल नमाजियों की तादाद और नमाज का शौक़ लोगों में ज़्यादा था। तो एक शख्स जो इब्ने ज़ियाद का जासूस था, तो वो शख्स जो मस्जिद में गया और देखा कि हज़रत मुस्लिम इब्ने औसजा जो है वो नमाज से फारिग होकर वज़ाइफ में मसरूफ़ है। तो वो वहाँ पर पहुँचा और पहुँचने के बाद उनको सलाम किया और सलाम करके कहा कि ए बुज़ुर्ग, मैं शामी ग़ुलाम हूँ, अहले बैत का, मुल्क शाम से आया हूँ, अहले बैत का ग़ुलाम हूँ मैं, और मैं उनको नज़र देना चाहता हूँ। ये 3000 दिरहम की नज़र है, इमाम मुस्लिम को पेश करना चाहता हूँ। सुना है कि वो तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत मुस्लिम इब्ने औसजा ने उसको देख करके कहा कि भाई इतने लोग मस्जिद के अंदर आए नमाज के लिए, तुम मेरे ही पास आकर के मुझसे क्यों सवाल कर रहे हो, मुझे क्या पता और मैं क्या जानूं। तो कहा कि आपके चेहरे पर जो नूर है, पेशानी में जो नूर है, उससे लगता है कि अहले बैत के मुहिब है, इसलिए मैंने आपको पहचान लिया। इस तरह की चिकनी चोपड़ी बातें करके उसने हज़रत मुस्लिम बिन औसजा को गोया के धोखा दिया। देखिए अहले ईमान के मुतालिक ये आता है कि अहले ईमान के अंदर सादगी होती है, भोलापन होता है, और वही मामला हुआ। हज़रत मुस्लिम इब्ने औसजा उसके दामे तज़वीर में, दामे फ़रेब में गिरफ्तार हो गए और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें मिला दूंगा, और फिर वो ले गए अपने साथ और हज़रत हानी के घर में ले जा कर के हज़रत इमाम मुस्लिम से मिलाया। उसने 3000 दिरहम की बड़ी नज़र पेश की हज़रत इमाम मुस्लिम को, आपने किसी के हवाले कर दी, और उसके बाद अब वो रोज़ाना आने जाने लगा और कई दिन तक के आता जाता रहा। और आते जाते उस शख्स ने एक एक नक्ल हरकत पर नज़र रखी और फिर जा कर के सारी बातें उसने इब्ने ज़ियाद को बता दी कि इमाम मुस्लिम तो हानी के घर में रुके हुए हैं। अब हानी को बुलावा आया, हज़रत हानी को पता चल गया, आपने फिरासत मोमिनाना से भांप लिया कि अब आगे बात क्या होनी है। आपने हज़रत इमाम मुस्लिम से कहा कि मुझे इब्ने ज़ियाद की तरफ से बुलावा आया है, इसलिए मैं जो है वो जा रहा हूँ, मुमकिन है कि जो है वो हालात बिगड़ जाएं, तो आप देखें जो भी हालात हों अपनी हिफाजत करें। बहुत सारी बातें हुई और फिर हानी जो है दारुल इमारत पहुँचे।
जब वहां पहुंचे तो इब्ने जियाद पहले जैसे एहतराम करता था, इज्जत करता था और आपको अहमियत देता था। हानी को ऐसी कोई अहमियत उसने उस दिन नहीं दी और हज़रत हानी ने उसको सलाम किया और सलाम करने के बाद उसने सलाम का जवाब भी नहीं दिया। तो जनाब हानी ने कहा, बदले बदले से क्यों लगते हैं? तो उसने कहा कि मैंने सुना है कि आपने मुस्लिम को अपने घर में पनाह दे रखी है। हज़रत हानी ने फरमाया, ये कैसी बात करते हैं, मुस्लिम को मैं अपने घर में क्यों पनाह दूंगा? तो अभी ये बात ही हो रही थी कि उतने में वही जासूस, वो बदबख्त, उसको सामने लाया गया। उसको सामने देखकर आपका पूरा वजूद कांप गया और आप इनकार न कर सके। ऐसी हालत में उसने कहा कि अब जो है आप इसकी बात को झुटला तो नहीं सकते, तुम्हारे घर में हुकूमत के खिलाफ जो है वो मंसूबे बनते हैं, जंग की तैयारियां होती है और आप ये करते हैं और ये करते हैं और ये करते हैं, इमाम मुस्लिम को आपने पनाह दे रखी है। हानी ने कहा, चूंकि मैंने उनको बुलाया नहीं था, वो मेरे घर चल कर आए। अब रसूलुल्लाह की औलाद अगर मेरे घर खुद से चल के आए तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ? तो मैंने उनको अपने घर में रखा। तो कहा कि अब उनको मेरे हवाले कर दो। हानी ने कहा, कुछ भी हो जाए मैं उनको तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, क्योंकि तुम उनको कत्ल करोगे। मैं क़यामत के दिन अल्लाह रसूल को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैंने कत्ल करने के लिए नबी के शहजादे को तुम्हारे हवाले कर दिया था? ये नहीं हो सकता। ऐसी सूरत में उसने जो वो डंडा उठाया और डंडा उठा करके हजरत हानी को खूब मारा, यहाँ तक कि आपके दांत टूट गए, आपका होंठ फट गया। और फिर ये अफवाह शहर में घूम गई कि हानी कत्ल हो गए। तो हानी के पूरे जो रिश्तेदार वगैरह थे वो सारे लोग तैयार हुए और उन्होंने जो है वो इंतकाम की आवाज़ बुलंद की। जब ये बात इमाम मुस्लिम को पता चली तो आप भी हानी के घर से निकले और दारुल इमारत का यानी कि कूफा का जो गवर्नर हाउस था उसका मुहासरा कर लिया और उसको घेर लिया। 40,000 कूफी जमा हो गए तलवारें लेकर लड़ने के लिए। एक इशारा करते इमाम मुस्लिम तो कूफा के दारुल इमारत की ईंट से ईंट बच जाती। लोग मुंतजिर थे कि आप इशारा करेंगे, लेकिन इमाम मुस्लिम ने फरमाया, मैं जंग का आगाज नहीं करूंगा, मैं ये चाहता हूं कि इब्ने जियाद से बैठकर गुफ्तगू और मामला तय हो। ऐसे में जो है वो काजी शुरेह को बुलाया गया और इब्ने जियाद ने जो मजमा जमा था और ईंट से ईंट बच सकती थी, कोई बचकर नहीं जा सकता था। काजी शुरेह को बुला करके इतना कहा कि ये कहते हैं कि हानी कत्ल हो गए, आप आकर के देख लें। देखा तो हजरत हानी जो है वो बिल्कुल जख्मों से चूर थे, कपड़े खून में भरे हुए थे, लेकिन चूंकि काजी शुरे को इतना बताना था बाहर जाकर के हानी मुर्दा है या जिंदा है, चूंकि वो जिंदा थे। हजरत हानी ने साथ में कहा कि जा करके बाहर इतना कह दो कि अगर अभी चंद लोग भी हमला कर लें तो ये चंद लोग हैं, सब खत्म हो जाएंगे। इस तरीके से इमाम मुस्लिम की हुकूमत कूफा पर कायम हो जाएगी, आप जाकर ये बात बता दें। दोनों मुहिब्बे अहले बैत थे, लेकिन इब्ने जियाद ने चूंकि ये लोमड़ी सिफत इंसान था, इसने जो है वो अपना जासूस साथ में कर दिया और काजी शुरे को बता भी दिया कि आप बाहर जाके जो कहेंगे ये मेरे आदमी सुनेंगे उसको। और फिर उसके बाद काजी शुरे ने बहुत अफसोस के साथ इतना बताया कि लोगों, हानी जिंदा हैं और हजरत हानी का पैगाम जासूसों की वजह से ना पहुंचा सके। ऐसे में मजमा छटता चला गया। मजमा छटते छटते 500 लोग बचे। 40,000 लोगों में से सिर्फ 500 लोग बचे। वो 500 लोगों को लेकर जब मगरिब की अजान होने लगी तो हज़रत इमाम मुस्लिम कूफा की जामा मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे। जब आपने नमाज शुरू की थी तो आपके पीछे 500 लोग थे और जब आपने नमाज का सलाम फेरा तो आपके पीछे कोई भी मौजूद न था। सारे कूफी आपका साथ छोड़ गए। आप देखें, ये वाक़यात बड़े इबरत के वाक़यात हैं कि लोगों का मिजाज कैसे बदलता है। दौलत की वजह से, इक़्तिदार की वजह से, माल की वजह से, डर की वजह से, खौफ की वजह से वो कूफी ला यूफी थे, वो सब के सब साथ छोड़ गए। 540,000 थे, 40,000 में से 500 बचे, 500 में से सब साथ छोड़ गए। मगरिब की नमाज का सलाम फेरा, इमाम मुस्लिम ने देखा, दिल से हौंक उठने लगी।
अपना कोई ख्याल न था, अपनी कोई फिक्र न थी। फिक्र थी तो हुसैन पाक और आले हुसैन पाक की कि मैं तो ख़त लिख चुका हूँ कि आप जल्दी से आएँ। वो मेरा ख़त देख करके जल्दी निकलेंगे, अब यहाँ आएंगे, ये तो सब साथ छोड़ चुके। इमाम मुस्लिम ने नमाज मुकम्मल की और नमाज मुकम्मल करने के बाद देखा तो सारे कूफियों के दरवाजे मगरिब की नमाज के बाद ही बंद हो चुके थे। जिसको बुलाया था बड़े वास्ते देकर, जिसको बुलाया था बड़ी बड़ी बातें करके, आज उसको बेयारो मददगार छोड़ दिया। गोया के कोई कहने वाला कह रहा था, कूफियो तुमने जो साथ छोड़ा है, तुम्हारी बदअहदी की, बेवफाई की मिसाल क़यामत तक मिंबरों से पढ़ी जाएगी और तुम्हारी बेवफाई क़यामत तक बयान की जाएगी। सारे दरवाजे बंद हैं। इमाम मुस्लिम जो है निकलते हैं, जिन्होंने मेहमानियाँ की थी, जिन्होंने जो है वो नारे लगाए थे, जिन्होंने बयातें की थी, सब गायब थे। इमाम मुस्लिम ने सोचा क्या करें, हत्ता कि अब इमाम मुस्लिम की पोजीशन ये थी कि इमाम मुस्लिम को पीने के लिए पानी तक मैसर न था। ऐसे में इमाम मुस्लिम कूफा की एक गली में चल पड़े तो वहाँ क्या देखा कि एक औरत थी, उसका नाम तोआ था, उसके बेटे का नाम बिलाल था और वो बिलाल जो था वो इब्ने अशअद का गुर्गा था। तो ऐसी हालत में उसका बेटा चूंकि आज घर नहीं आया था तो वो बेटे के इंतजार में दरवाजा खोलकर, इकलौते बेटे के इंतजार में दरवाजा खोल करके बैठी थी कि मेरा बेटा आएगा तो मैं उसको घर में लेकर दरवाजा बंद कर लूंगी। इमाम मुस्लिम ने उस बूढ़ी औरत को, तोआ को जो है वो देखा तो उसको सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया। इमाम मुस्लिम ने कहा, माई क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? साकी कौसर का नवासा आज किसी से पानी मांगने पे मजबूर हो गया है। कहा आप मुझे पानी पिला सकती हो? उस औरत ने अंदर गई, पानी लाकर पेश किया। इमाम मुस्लिम ने बैठकर पानी पिया, पानी पीकर बैठे रहे। उस खातून ने कहा, ऐ जवान पानी पी लियो, अपने घर जाओ, उठो और घर जाओ, हालात आजकल शहर के अच्छे नहीं है, घर जाओ। इमाम मुस्लिम ने कोई जवाब नहीं दिया, सर नीचे कर लिया। फिर कहा, मैंने कहा ना तुम घर नहीं जाते, घर जाओ, हालात शहर के अच्छे नहीं है। इमाम मुस्लिम फिर चुप बैठे रहे। कहा, अजीब है, आप पानी आप पी चुके और हाजत है पानी तो पानी पिला दूं या आप घर जाते हैं? इमाम मुस्लिम ने कहा, माई यहाँ मेरा कोई घर नहीं, यहाँ मेरा कोई घर नहीं है, आज मैं बेघर हूँ। और तो उस खातून ने कहा, कौन है? कहा, मैं मुसाफिर हूँ, मदीने का रहने वाला हूँ, मैं अकील का बेटा मुस्लिम हूँ। वो सरापा हैरत से देखने लगी और ताज्जुब बनकर, सरापा ताज्जुब बनकर हैरत से देखने लगी, आप ही मुस्लिम बिन अकील हैं? वो अहले बैत की मुहिब थी। उसने कहा, इमाम मेरे घर आए, मेरे घर में रहे, आप कैसे कहते हैं कि मैं बेघर हूँ? ये तो घर आप भी का है। और वो घर में ले गई, आपके सामने खाना पेश किया, आप रोते रहे, खाना नहीं खाया, इसलिए कि एक ही ख्याल था कि मैंने खत लिख दिया है, इमाम आएंगे उनके साथ क्या होगा? उनके साथ औरतें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, उनका क्या होगा? ये जालिम किसी पर रहम नहीं करेंगे, यही बार बार ख्याल आता था। अब कोई था भी नहीं कि किसी कासिद के हाथ से रवाना करें और भेजें कि भाई आप ना आए, मना कर दें, कुछ नहीं था। बज़ाहिर बेयारो मददगार हैं। ऐसे में इमाम मुस्लिम जो है वो महव इस्तिराहत हो गए। उसका बेटा बिलाल आया, तोआ का बेटा, तो उसने इमाम मुस्लिम को देखा तो बुढ़िया ने कहा, बेटा आज तो हमारे नसीब जगे, आज हमारे मुकद्दर जगे, आले रसूल आज हमारे घर आए। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने इस आयत मुबारका की तफसीर में लिखा, अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िमहुम व अंत फ़ीहिम, के महबूब जब तक तुम इनके दरमियान अल्लाह इन पे अजाब नाजिल नहीं करेगा। इमाम राज़ी फरमाते हैं कि जहाँ आले रसूल आ जाते हैं गोया के वहाँ रसूल आ जाते हैं। आले रसूल की मौजूदगी गोया के रसूलुल्लाह की मौजूदगी है, ये इमाम राज़ी फरमाते हैं। तो उस खातून ने कहा, हमारे मुकद्दर जगह, अपनी ज़बान में को हमारे भाग जगह कि आज हमारे घर नबी के शहजादे आले रसूल तशरीफ़ लाए हुए हैं, नबी की आल तशरीफ़ लाई हुई, नबी के ख़ानदान के फ़र्द तशरीफ़ लाए हुए हैं। और उसने सुना तो चूंकि वो इब्ने अशअद का गुर्गा था, उसने वो तो खुश हुआ कि भाई ये तो इब्ने ज़ियाद तो इनको ढूंढ रहा है और ये मिलते नहीं है। और इब्ने अशअद जो है वो इब्ने ज़ियाद की
तहरीक पर, उसके फरमान पर ये ढूंढने में लगा हुआ है, तो वो जल्दी से सुबह का इंतजार करने लगा और सुबह जाकर उसने सब इब्ने अशअत को कहा। इब्ने अशअत का मतलब मोहम्मद इब्ने अशअत इब्ने कैस। ये कौन लोग हैं? आगे की जो नशिस्त गुजर चुकी, ये मोहम्मद बिन अशअत का जिक्र भी गुजरा, अशअत बिन कैस का जिक्र भी गुजरा। ये सारे नाम आपके जहन में होंगे और आपको पता होगा कि हुआ क्या है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं इसको इब्ने अशअत बार बार इसलिए कहूंगा कि मोहम्मद बिन अशअत उसको कहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मोहम्मद तो मेरे महबूब का नाम है। वो बदबख्त इब्ने अशअत जो है, अब उसको मैं उस नाम मुबारक से कैसे पुकारूं, इसलिए मुझे ठीक नहीं लगता। इसलिए अब आप समझ लेंगे इब्ने अशअत का मतलब क्या है। इब्ने अशअत के पास जब बिलाल ने बात पहुंचाई तो इब्ने अशअत जाकर के इब्ने जियाद को कहा। इब्ने जियाद ने जो है वो फौज भेजी इमाम मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए। एक इमाम मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए उसने 150 अफराद भेजे, यानी कि इमाम मुस्लिम अकेले एक जवान, नौजवान थे, बिल्कुल जवान, और उनको गिरफ्तार करने के लिए 150 की तादाद। यानी कि नबी के घराने से किस कदर वो खौफजदा थे, इसलिए कि उनकी निगाहों में बद्र, ओहद, खंदक, खैबर सब थी। और ये जो जंगे करबला है, इसको आप समझ लें, ये जो जंगे करबला है ये गोया के बद्र का ततिम्मा है, ये बद्र का एंड है, ये करबला की जंग। आप इसको गौर से देखें, जितने लोग बद्र में हैं उतनी लोगों की औलादें आपको करबला में नजर आएगी। आप गौर फरमा लें, गौर से देख लें आप। यानी वहां जो लोग लीड कर रहे थे बद्र में काफिरों की जमात को, यहीं पर करबला को वही लोग लीड कर रहे हैं। और जो लोग वहां रसूलुल्लाह के साथ थे, गोया के बद्र को लीड कर रहे थे, वही उनकी औलादें यहाँ आपको नजर आएगी। आप देखते नहीं है, हमारे बाज बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा कि बद्र में 70 काफिरों को मारा गया, अकेले 35 काफिरों को मारने वाली जात मौला अली की है। ये चीज है जो वो खटकती थी ना औलादें। और फिर बाद में यजीद का ये शेर पढ़ना कि मैंने बद्र का बदला ले लिया है बनु हाशिम से, तो ये आपको पता चलता है, तारीख पढ़े तो पता चलता है कि गोया के बद्र का ततिम्मा है ये एंड है बद्र का। वो जो बद्र में जख्म दिए थे बनु हाशिम ने, जो बद्र में जख्म दिए थे रसूलुल्लाह के सहाबा ने, साथियों ने, और वो जो जख्म बार बार जो उभार करता था, बिल आखिर ये हुआ, मौलाए कायनात ने फरमाया, इमाम हसन ने भी फरमाया कि जब कुदरत ने हमें इख्तियार दिया तो हमने उनको माफ किया, और जब उनको इख्तियार मिला तो उन्होंने हमारे साथ ये सलूक किया। जब हमें इख्तियार था तो उस वक्त हम इन्हें माफ करते रहे, मोहलत देते रहे, छोड़ते रहे, बस उतनी ही चोट दी, उतनी जख्म दी जितना कुदरत ने हुक्म दिया था, लेकिन रियायती करते रहे। और इन्होंने तो जुल्म ही किया। तो 150 लोगों को भेजा इमाम मुस्लिम को पकड़ने के लिए और कैद करने के लिए। जब वो आए तो आके घर में इमाम मुस्लिम ने तलवार ली और तलवार लेकर उनका मुकाबला किया। हैरत यह है, कभी कभी हमारे मौर्रिखीन ने जो पस मंजर उसका खींचा है और जो उसका मंजर खींचा है, हैरत होती है कि इमाम मुस्लिम की तलवार ऐसे चल रही थी जैसे जुल्फिकार हैदरी चल रही हो, और वो कोई करीब आने की हिम्मत नहीं करता था। आपने उनमें से कई लोगों को जो है वो जहन्नम की नींद सुलाया, और फिर वो बदबख्त जहन्नम की नींद चंद लोग सो गए, कुछ जख्मी हुए, इन्होंने भी जख्मी किया। जब मुकाबला नहीं कर सके तो छत पे चढ़ गए और वहां से कभी पत्थर फेंकते, कभी लकड़ी फेंकते, कभी आग फेंकते। हज़रत इमाम मुस्लिम आखिर एक आदमी थे, लड़ते लड़ते थक गए। तो ऐसे में इब्ने अशअत ने कहा कि हम आपको अमान देते हैं, आप इब्ने जियाद के पास चलें। इब्ने अशअत ने कहा हम आपको अमान देते हैं,
आप चलें इब्ने ज़ियाद के पास, उससे गुफ्तगू करें, मामले को हल करें। चूंकि आप भी बिल्कुल थक करके दीवार से टेक लगा चुके थे। आपने फरमाया कि तुम्हारी अमान मुझे कोई काम नहीं आ सकेगी। उन्होंने कहा हम वादा करते हैं, ना आप कत्ल किए जाओगे, ना आपकी बेइज्जती की जाएगी, ना आपकी गुस्ताखी की जाएगी, आप चलें गुफ्तगू करें। इमाम मुस्लिम ने कहा अच्छा ठीक है। जब आपको खच्चर पे बिठा करके वो ले जाने लगे तो जैसे ही आगे बढ़े तो एक शख्स ने आपकी तलवार निकाल ली। आपने बुलंद आवाज से पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और आप रोने लगे। फरमाया कि ये पहली बेवफाई है, ये पहली बेवफाई है कि तुमने अमान देने के बाद मेरी तलवार ले ली और मुझे बेदस्तो पा कर दिया। रोने लगे तो किसी ने ताना दिया कि आप जैसे बहादुर इब्ने ज़ियाद के पास जाने से रोते हैं। फरमाया मैं अपनी जान के लिए नहीं रो रहा हूँ, जो मैंने खत लिखा है ना कि आप तशरीफ ले इमाम हुसैन को, अब मुझे लगता है कि वो क्या, तुम क्या सलूक करोगे, मेरे साथ ये सलूक किया तो उनके साथ क्या सलूक करोगे। वो छोटे छोटे बच्चों के साथ, औरतों के साथ आ रहे हैं, तुमने धोखा दिया। और जब गवर्नर हाउस में, कूफा के गवर्नर हाउस में दाखिल हुए, पानी का मटका रखा हुआ था, ठंडे पानी का मटका देख करके हजरत इमाम मुस्लिम ने फरमाया प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। तो एक बदबख्त ने जो है वो ये ताना दिया कि मुस्लिम, ये ठंडा पानी तुम्हें नहीं मिलेगा, अब तो तुम्हें जहन्नम का पानी मिलेगा, आबे हमीम मिलेगा। आपने उसको उस वक्त भी जुरत से जवाब दिया, ओ बाहिली कुत्ते, ये आबे जहीम और नारे जहीम के मुस्तहिक तुम लोग हो, हम तो साकिए कौसर की आल है, हमें क्या जहन्नम के पानी से मतलब। और आपने ये फरमाने के बाद आगे बढ़े तो एक शख्स को तरस आया और उसने जो है एक कटोरे में पानी लिया, ठंडा पानी निकाल के इमाम को पेश किया। जैसे वो पानी आपने मुंह के करीब किया, होठ कट गए थे, दांत जो वो हिल रहे थे, कमजोर हो चुके थे, वो ऐसा मारा था उन लोगों ने, जख्मी किया था। जैसे ही कटोरा मुंह के करीब किया तो वो पानी के अंदर खून गिरा और पूरा पानी खूना खून हो गया। दूसरा कटोरा दिया गया तो उसमें भी खून आ गया। तीसरा कटोरा दिया तो जो दांत कमजोर हो चुके थे वो जो वो थोड़ी सी हरकत से टूट कर उसमें गिर गए। आपने फरमाया शायद के अब दुनिया का पानी मेरे मुकद्दर में नहीं है। और फिर इब्ने ज़ियाद के सामने आपको ले जाया गया। आपने सलाम भी नहीं किया उसको। जब सलाम नहीं किया तो उसने, किसी ने, चमचे ने कहा कि आप अमीर को सलाम नहीं करते। फरमाया ये मेरे कत्ल के दर पे है, अगर ये कत्ल करें तो मैं इनको क्या सलाम करूं, और अगर ये मुझे कत्ल नहीं करना चाहते तो जिंदगी रहेगी तो बहुत सलाम होता रहेगा। ये बात हुई। फिर उसके बाद इब्ने ज़ियाद ने कहा कि सब लोग मुत्तहिद थे और सब लोग मुत्तफिक थे, तुमने यहाँ आकर लोगों के दरमियान फितना फैलाया और लोगों को मुंतशिर किया और एक दूसरे के दरमियान इख्तिलाफ पैदा किया। इमाम मुस्लिम ने फरमाया मैं नहीं आया, हमें बुलाया गया है, हमें कस्में दी गई, वास्ते दिए गए, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ की बातें की गई, और अब ये लोगों ने साथ छोड़ दिया। तो हम खुद नहीं आए, हम बुलाए गए हैं और हम इसमें कोई कसूरवार नहीं है। यजीद फासिक व फाजिर है, ये तुम भी जानते हो, यजीद शराबी है, तुम भी जानते हो। इस तरीके की बातें इब्ने ज़ियाद के सामने इमाम मुस्लिम ने की। फिर उसने बहुत सारी बातें कही और जल्लाद को हुक्म दिया कि इनको ले जाओ और कोफा के दारुल इमारत पर खड़े करके इनको कत्ल कर दो और इनको ज़मीन के नीचे गिरा दो, वहाँ से ऊपर से नीचे गिरा दो। इमाम मुस्लिम ने कहा देखो तुम कत्ल तो कर रहे हो, मुझे कुछ वसीयत करनी है। इस पूरे मजमे में जो रिश्ते के एतबार से बड़ा करीब हमारा लगता है वो है अमर बिन साद इब्न अबी वक़ास, यानी साद बिन अबी वक़ास का बेटा अमर बिन साद भी यहाँ मौजूद है, उससे हमारी रिश्तेदारी है। मैं ज़रा उसको कुछ वसीयत कर दूँ। तो कैसे लोग बदलते हैं, हालात कैसे बदलते हैं। मैं कोई नसीहत करने के काबिल आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक बात दिल पर हमेशा लिख कर रखना, दुनिया में ताल्लुकात सबसे रखना, मोहब्बत सबसे करना, मोहब्बत सबसे लेना, मोहब्बत सबको देना, लेकिन हमेशा ये बात ख्याल रखना कि भरोसा और तवक्कुल अगर किसी पर करना तो सिर्फ अल्लाह उसके रसूल पर। हालात बदलते हैं, लोग बदलते, अगर कोई साथ दे दे तो अलग बात है, कोई साथ निभा दे तो अलग बात है। हाँ,
और 7 लोग निभाते हैं तो ये कहां तक? बहुत वफादार लोग होते हैं तो कब्र में जाने तक साथ निभाते हैं, कब्र में तो किसी ने साथ निभाना भी नहीं। बड़ी बेवफा है ये दुनिया। लेकिन हाँ, आपको ये भी दूसरी नसीहत की जाती है, अगर किसी से ताल्लुक जोड़ना आपने वफा करना। इसकी उसकी वजह यह है, बेवफा हमेशा 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 नादिम और शर्मिंदा रहते हैं और बावफा हमेशा सरबुलंद रहते हैं। वफा सीखो, करबला में वफा सिखाती। आगे जब जिक्र आएगा तो पता चलेगा कि दास्तान बावफा कितनी खूबसूरत है। दास्तान बावफा, इसलिए बावफा बनो, बेवफा ना बनो। बीवी के साथ भी वफा, दोस्तों के साथ भी वफा, अहले मोहल्ला के साथ भी वफा, अहले इस्लाम के साथ भी वफा। वफा वफा और वफा। वफा जितनी आपके अंदर ज्यादा होगी, आपके मरातिब अल्लाह के नजदीक उतने बुलंद होंगे। तो इमाम मुस्लिम ने फरमाया कि मुझे वसीयत करना है। अमर बिन साद इब्न अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा, इतनी बड़ी हस्ती साद बिन अबी वक़ास, उनका बेटा, उसने कहा मैंने कोई तुम्हारी वसीयत नहीं सुनना। यानी हुकूमत के सामने इतनी चमचागिरी पे वो आ गया, कहा मैंने कोई वसीयत नहीं सुनना। इब्ने जियाद ने कहा भाई बोलते हैं तो सुन ले, सुनने में क्या जाता है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। वो साइड में हुए तो कहा कि देखो मेरी 3 वसीयत है। एक तो ये कि 700 दिरहम मैंने कूफा में फुला से कर्ज लिए, तो मेरा घोड़ा है, मेरी ज़रा है, मेरी तलवार है, उसको बेच करके मेरा कर्ज अदा कर दें। ये काम करना। दूसरी वसीयत ये है कि इमाम हुसैन को मैंने खत लिखा है कि हालात अच्छे, आप जल्दी से आ जाएं। तो वो आएंगे, मेरा खत पढ़कर तो जरूर आएंगे। एक काम कर दो, उनको इत्तला कर दो कि खुदा के लिए वो ना आए, कम से कम मेरी शहादत हो रही है तो उनके साथ तो ये धोखा ना हो, वो वहीं रुक जाए जहां है। और तीसरी वसीयत ये है कि जब मुझे शहीद कर दिया जाए तो मेरा जिस्म मुझे लेकर के मुझे कब्र में दफन कर देना, उसकी बेहुरमती मत होने देना। ये 3 काम मेरे करना, इतना ख्याल करना। जैसे ही वसीयत करके इधर आए तो अमर बिन साद ने इब्ने जियाद को सारी बातें बता दी। तो उसने हंस के कहा कि मुस्लिम ने वसीयत भी की तो ऐसे खाइन को की, ऐसे खयानत वाले को की कि उसने सारी वसीयत ओपन कर दी। अब रही बात यह कि घोड़ा वगैरह तो सब हमारी मिल्कियत में, हम तुम्हें नहीं देंगे। दूसरी बात यह कि हुसैन यहाँ आएंगे तो हम उनको जो करना चाहेंगे उनके साथ करेंगे, नहीं आएंगे तो कोई मामला ही नहीं होगा। और तीसरी बात यह है कि वह जो जिस्म है मैं उसके मुतालिक तुम्हारी एक न सुनूंगा, मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। यानी ये मामला बिल्कुल वो हुआ। और उसके बाद हजरत इमाम मुस्लिम को कूफा के गवर्नर हाउस पर लेकर के गए। इमाम मुस्लिम बराबर दुरूद शरीफ इस्तिगफार पढ़ते रहे और रोते रहे और कहते थे काश कोई होता जो पैगाम पहुंचा देता कि ऐ इब्ने रसूल यहाँ ना आए, यहाँ के लोगों ने बेवफाई की है। और आप दुरूद शरीफ पढ़ते हुए काबे की तरफ रुख करते हुए फूट फूट के रोते थे, काश कोई मेरा पैगाम पहुंचा दे कि ऐ इब्ने रसूल आप यहाँ ना तशरीफ़ लाएं। ज़िलहज्जा की ठीक 3 तारीख थी। 3 तारीख को इमाम मुस्लिम का सर कलम कर दिया गया। आप कलमा पढ़ते हुए दुनिया से रुखसत हुए और आपका जिस्म अक़दस जो है वो ज़मीन पे फेंक दिया गया, जिससे आपकी हड्डी चकनाचूर हो गई। हड्डियां आपकी चकनाचूर हो गई। हुस्न इत्तेफाक देखें कि जिस 3 ज़िलहज्जा को इधर इमाम मुस्लिम की शहादत हुई, उसी 3 ज़िलहज्जा को इमाम मुस्लिम का ख़त इमाम हुसैन के पास पहुंचा। हालात बड़े अच्छे हैं, आप जल्दी से जल्दी आ जाएं। यहाँ के लोगों ने आपके नाम पर मेरे हाथ पर बैअत कर ली है। इधर वो ख़त पढ़ा, इमाम हुसैन खुश हुए, हालात अच्छे हैं। और इधर घर वालों को चलने की तैयारी करने का हुक्म दिया। उधर इमाम मुस्लिम की शहादत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी शहादत हुई। शहादत के बाद हड्डियों को जो ऊपर से जिस्म फेंका तो हड्डियां चकनाचूर हो गई। और फिर उसके बाद ये वाकया होते होते शाम बिल्कुल करीब थी। ऐसे में फिर इब्ने जियाद ने इमाम मुस्लिम की शहादत के बाद जनाबे हानी बिन उरवा की तरफ रुख किया और उनको भी जो है ऊपर ले जाकर शहीद कर देने का हुक्म दिया। इस तरह से उसी दिन 3 ज़िलहज्जा को हज़रत हानी भी शहीद हो गए।
आप कूफा जाएंगे तो जहाँ मज़ार इमाम मुस्लिम का है बिल्कुल ठीक सामने जो है वो हज़रत हानी का मज़ार है। अब ये 3 ज़िलहज्जा की जो है वो शाम थी, वो गोया के कैसी खून आशाम शाम थी कि उफक की सुर्खी से पहले या शफक की सुर्खी से पहले, शफक की सुर्खी से पहले जो है गोया के वो रात खून से रंगीन हुई चली जाती थी। शाम करीब आ रही थी और कोफा वालों के दामन पर खून इमाम मुस्लिम के धब्बे ऐसे लग गए थे या चपक गए थे कि अब क़यामत तक कोई पानी, कोई तदबीर अब इसको धुल नहीं सकती थी। पूरे कूफा पर गोया के एक सन्नाटा तारी हो गया था और पूरा कूफा जो है गोया के अल्लाह अकबर नहूसत में उस वक्त के मौजूद लोगों के घरों में जो राजी बरज़ा थी शहादत से, वो नहूसत उनके घरों में टपक रही थी। ऐसे में इब्ने ज़ियाद ने कहा कि हमने तो मुस्लिम को मज़ा चखा दिया है,